बारिश की रात थी, बादल जोर जोर से बरस रहे थे और पुराने अस्पताल की खिड़कियों पर तेज बूंदें बरस रही थी। एक वीरान, खौफनाक इमारत जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, जिसकी दीवारें टूटी फूटी और रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ था। यह अस्पताल सालों से खाली पड़ा था, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे यह अब भी जिंदा हो। इसके सुनसान राहदारियों में कोई सरगोशियां कर रहा हो। हवा में असरार की बातें सुनाई देती थीं और बारिश की बूंदें टूटे शीशों पर पुरअसरार आवाजें पैदा कर रही थीं। करीब के गांव वालों ने किसी को भी वहां जाने से रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि रात के वक्त अस्पताल से दबी दबी चीखों और सरगोशियों की आवाजें आती हैं, लेकिन अक्सर तजस्सुस खौफ पर गालिब आ जाता है, और आज रात इसी तजस्सुस ने एक नौजवान गिरोह को अस्पताल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया था। ये 3 दोस्त थे, अहमद, फरीद और सारा। इन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखते हुए अस्पताल के पुराने जंग आलूद गेट को धकेला, जिससे एक खौफनाक चरचराहट की आवाज गूंजी। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी पोशीदा मखलूक ने उनका खैर मकदम किया हो। यह अस्पताल किसी जमाने में एक मशहूर इलाजगाह हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खामोशी, वीरानी और खौफ के साए थे। अहमद ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ फैलाई और इस खौफनाक मंजर को देखा। दीवारों पर पुराने खून के निशानात थे, बिस्तर बोसीदा हो चुके थे और दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्काश बने हुए थे। फरीद ने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अहमद और सारा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। पहली मंजिल की तारीक राहदारियों से गुजरते हुए उनके कदमों की आवाजें खाली हाल में गूंजने लगे, जैसे कोई उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। अचानक एक धीमी सरगोशी ने